सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू सीबीसी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एकेटीयू काउंसलिंग के बारे में। भाई ये एक रिमाइंडर है, अर्जेंट अपडेट है उन सारे बच्चों के लिए जिनकी रैंक या तो बड़ा लो आई है या फिर यूपी टेक के अंदर मिलने वाले जितने भी कॉलेज हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटीज हो, अदर यूनिवर्सिटीज हो, जो एकेटीयू के काउंसलिंग पोर्टल के थ्रू या यूपी टेक काउंसलिंग पोर्टल के थ्रू इस बार एडमिशन देने वाली है। तो थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाला हूं। अच्छा, जो रिमाइंडर है, जो सबसे अर्जेंट अपडेट है वो ये है कि भैया आज लास्ट डेट है। पहली बात, जिन लोगों ने, चाहे आप होम स्टेट के हो या अदर स्टेट के हो, अगर आपको यूपी टेक के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर उधर एडमिशन आपको लेना है तो आपको 30 जून तक क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, है ना। आप 30 जून तक फटाफट क्या कर लीजिए? रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। पहला, जेई मेन से भी यहां पर एडमिशन हो जाएगा, 12th से भी एडमिशन हो जाएगा और सीयूईटी से भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक, क्योंकि यही मेन राउंड होता है जिसमें जनरली सीएसई या फिर टॉप के ब्रांचेस मिलते हैं। अगर आप राउंड 1 से राउंड 4 तक में बैठना चाह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जेई मेन वालों का ही अलॉटमेंट होगा। 12th वालों का राउंड 1 या राउंड 1 से राउंड 4 में कोई अलॉटमेंट नहीं होगा। इनको सिर्फ और सिर्फ स्पॉट राउंड में ही कंसीडर किया जाएगा जब सीटें वैकेंट हो जाएंगी। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई एकेटीयू में बहुत सारी सीटें लास्ट ईयर वैकेंट रह गई थी और उसका फायदा हम लोगों को मिला था। 8 लाख रैंक और 9 लाख रैंक पर भी हमने बीआईटी झांसी और बाकी के टॉप इंस्टीट्यूट्स में, बाकी के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन करा दिया था। अब भैया एकेटीयू को लगा होगा कि नहीं भाई ये तो ठीक नहीं चल रहा है, इससे अच्छा क्या करो, पहले से ही व्यवस्था करो ताकि एटलीस्ट ठीक ठाक रैंक वाले बच्चे आ जाएं। ऐसा ना हो कि हमारे टॉप के इंस्टीट्यूट में भी 8 लाख रैंक पे एडमिशन हो जाए, 7 लाख रैंक पे भी एडमिशन हो रहा हो, 6 लाख रैंक पे भी एडमिशन हो रहा हो, है ना। तो इसलिए इन लोगों ने स्पॉट में ये चीज रखी है। अब बात करते हैं भैया इनका शेड्यूल क्या है। और इस साल का शेड्यूल मैं पहले भी बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है। इनका शेड्यूल जो है इस साल, जो है इन लोगों ने राउंड 5 में एक बड़ा अच्छी बात बोली है कि इंटरनल स्लाइडिंग फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन। पहले तक हुआ करता था कि इंटरनल स्लाइडिंग सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में होगा, पर इस साल बोल रहे हैं कि हम ऑल इंस्टीट्यूशन में करवाएंगे। तो इस साल पूरा का पूरा चॉइस फिलिंग आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं करेंगे तो इंटरनल स्लाइडिंग राउंड 5 का फायदा नहीं ले पाएंगे। और तुम देखना इस बार मेरे बच्चों को राउंड 5 में बहुत फायदा मिलेगा। मतलब लोगों की किस्मत पलट सकती है। मैं एक बात बता रहा हूं, इंटरनल स्लाइडिंग को अगर प्राइवेट में यूटिलाइज करने का मेरे को मौका मिल जाए तब तो माशाल्लाह, फिर तो पूछो ही मत, जबरदस्त तहलका मचा देंगे इस बार अपन लोग। तो राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक जो इनका होने वाला है, राउंड 1 से लेकर जो राउंड 4 तक होने वाला है, ये होने वाला है नॉर्मल राउंड। और नॉर्मल के बाद जो होने वाला है वो होने वाला है इंटरनल स्लाइडिंग। इंटरनल स्लाइडिंग जो होगा विद इन द इंस्टीट्यूशन होता है। इस बात को सबसे ज्यादा दिमाग में डाल के रखिएगा। और अगर इस बार यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजों में भी अगर ऑप्शन आ रहा है इंटरनल स्लाइडिंग का, तो इस बार चॉइस फिलिंग पिछले साल से टोटली डिफरेंट रखना होगा, सो दैट इंटरनल स्लाइडिंग का आपको फायदा मिल सके। क्योंकि इंटरनल स्लाइडिंग वो चाबी है जिसमें हम लोग नॉर्मल राउंड में इलेक्ट्रॉनिक्स पाते हैं तो इंटरनल स्लाइडिंग में सीएसई पर चले जाते हैं। अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल पाता है तो ईसी में चला जाता है, ईसी आईओटी में चला जाता है। बात समझ में आ रहा है तुम्हें? तो राउंड 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग ढंग से करना, दिमाग लगा के करना, समझदारी से करना। और अगर नहीं करने आ रहा हो या कंफ्यूजन हो तो एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने से मत चूकना। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में मुझे नहीं लगता कि मतलब यूपी में शायद कोई इतना ज्यादा पॉपुलर होगा। कोई भी कॉलेज उठा लो यूपी गवर्नमेंट के अंदर, एकेटीयू के अंदर कोई भी कॉलेज उठा लो, शायद अगर वो कॉलेज ढंग का है या ढंग का नहीं भी है तो भी ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहां लोग एसटीबीजी या संदीप भैया को जानते नहीं होंगे। रीजन क्या है? क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टॉप के कॉलेजों में हर साल यहां पर बच्चे जाते हैं। और यही रीजन है कि कॉलेज का एग्जैक्ट डेटा मेरे पास आ जाता है कि भैया कौन सी कंपनी आ रही है, कितनी का पैकेज दे रही है, मतलब एक एक कंपनी का नाम, कौन बच्चा गया, इनफैक्ट बच्चे का फोन नंबर तक आ जाता है। तो इस तरीके से एकेटीयू के कॉलेजों में जो है पकड़ है, इस तरीके से बच्चे अपने हर कॉलेज में जाके घुसे हुए हैं। तो एनीवेज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन अगर अभी तक आपने हमारा एकेटीयू का काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं लिया है तो बाय कर लीजिएगा। उसके बाद भी फायदा होगा। 5वें राउंड के बाद 6ठे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन तो भैया अगस्त तक चलेगा। अब से लेके अगस्त तक रजिस्ट्रेशन चलेगा।
और अभी भी 12th वाले भी रजिस्टर कर सकते हैं, सीयूईटी वाले भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर सीट बची तो स्पेशल राउंड होगा, और तुम घबराओ मत बेटा, सीट बचेगी। राउंड 6 और राउंड 7 दोनों में सीटें बचेंगी। और क्योंकि हर साल बचती है ना भाई, तो इस साल कुछ नया नहीं हो जाएगा, तो हर साल सीटें बचेंगी। अब देखना यह है कि इसमें किस तरीके से अलॉटमेंट होता है, क्या प्रक्रिया रहती है, जो सीयूईटी वाले हैं उनके लिए क्या प्रक्रिया है, 10+2 के लिए क्या प्रक्रिया है, और जेई मेन वालों को क्या प्रायोरिटी मिलने वाली है। तो स्पॉट राउंड में भी सीटें बचेंगी और स्पॉट राउंड में भी अलॉटमेंट आपका होगा। और स्पॉट राउंड में इस बार इन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा है कि स्पॉट सिर्फ गवर्नमेंट में होगा, और अगर इस साल प्राइवेट में भी स्पॉट हुआ तो मान के चलो फिर तो पूरा, मतलब जो लड़का आज के टाइम में निगेटिव नंबर लेके आया होगा ना, उसका भी एडमिशन हो सकता है। तो इस बार नियम में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा होम स्टेट वाले बच्चों को मिलने वाला है। अदर स्टेट वालों को भी इसका फायदा हो सकता है, लेकिन वो कब होगा, जाके होगा स्पॉट में। लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चे भी अगर यूपी टेक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग 1000 मत देखिए, आप लोग रजिस्ट्रेशन करिए। अब दूसरी बात, भैया किस रैंक तक वाले बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, तो इसका जवाब मैं पहले तुम्हें दे देता हूं, क्योंकि यूपी टेक ऐसी काउंसलिंग है, अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए या कुछ भी चाहिए, जैसे मान लो अगर किसी बच्चे को कंप्यूटर साइंस चाहिए और या किसी बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आज के टाइम में मैं जनरल कैंडिडेट को देखता हूं, क्योंकि जो चीज जनरल को मिल रही है वो तो हर, मतलब ओपन कैटेगरी में अगर कोई चीज मिल रही है तो फिर सबके लिए है ना। आप ओपन कैटेगरी देखो, कोटा लगा लेते हैं अपन होम स्टेट का देखते हैं कि होम स्टेट में किस रैंक तक एडमिशन मिला था लास्ट ईयर। तो होम स्टेट में मैकेनिकल वगैरह तो आराम से 14-14 लाख रैंक तक मिला था, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी 13-13 लाख रैंक तक मिली थी। बात समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल काफी लो रैंक तक मिला था। और अगर आप यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट कर लेते हो अदर यूनिवर्सिटीज, तो आप देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 14 लाख रैंक पर मिला है। उसके अलावा हालांकि ये अच्छे कॉलेज नहीं है, लेकिन एडमिशन इजीली हो जाता है, एडमिशन इजीली हो जाता है। अभी मेरे को एक वाकया याद आया कि एक बच्चा अभी पीएसआईटी कानपुर में गया था, वो डायरेक्ट एडमिशन लेने के चक्कर में, और उसकी रैंक उतनी भी बुरी नहीं थी जितनी पीएसआईटी कानपुर की कट ऑफ जाती है, लेकिन फिर भी उसको वहां पर कंप्यूटर साइंस नहीं मिला। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, तुम यहां पर देखो, कहां गए, परमवीर सिंह इंस्टीट्यूट। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, ये है पर पीएसआईटी का कट ऑफ, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डेटा बोल रहा है। लोग आज के टाइम में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज, खैर गवर्नमेंट कॉलेज तो मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन नहीं देते हैं, पर दिल्ली नोएडा के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लखनऊ के, कानपुर के जो प्राइवेट कॉलेज हैं, लोग वहां सोर्स लगा के जाते हैं या फिर मैनेजमेंट कोटे के थ्रू जाते हैं। और जो रैंक, जो कॉलेज उनको काउंसलिंग से इजीली मिल जाता, जो ब्रांच उनको काउंसलिंग से इजीली मिल जाता, वो ब्रांच भी उनको वहां नहीं मिलता है। लाइक कि एक बच्चे की सोचो 7 लाख रैंक है, 8 लाख रैंक है, तुम पीएसआईटी कानपुर में जाओ या किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाओ और देखो क्या वो तुम्हें सीएससी दे रहे हैं, नहीं देंगे यार, क्योंकि बच्चे आ रहे हैं ना वहां से, तो मेरे को पता है। लेकिन वही काउंसलिंग में एक बार डेटा देखो, उसी कॉलेज में पीएसआईटी कानपुर में सीएससी 14 लाख रैंक तक मिली है। अब 14 लाख रैंक से भी बुरा कुछ रैंक तो हो नहीं सकता है ना। आईटी 13,49,000 रैंक पर मिली है, एआई 13 लाख रैंक पे मिली है। मतलब देख रहे हो कितने लो रैंक तक एडमिशन हुआ है। बात समझिए आप, यहां पर देखिए कितने लो रैंक तक एडमिशन हुआ है पीएसआईटी कानपुर में। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग जाके अपना एडमिशन ऐसे ही करा लेते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, जबकि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप जाएंगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगा। जबकि काउंसलिंग से आप जाएंगे, 2 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट है, एससी है 2.5 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट है, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्कॉलरशिप भी 50 से 60,000 मिलेगा। लेकिन लोगों के अंदर धैर्य नहीं है। प्राइवेट, अब इसके पीछे क्या ना, एक एजेंडा है प्राइवेट कॉलेजों का। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं कि हमारी सीटें फुल हो गई, सीएससी की सीटें फुल हो गई, अब एक भी एडमिशन नहीं होगा, सिर्फ 2 सीट बचा है, एडमिशन लेना हो तो आप आइए एडमिशन ले लीजिए, तुरंत टोकन अमाउंट जमा करिए, बुकिंग अमाउंट जमा करिए, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और यहीं से समस्या शुरू हो जाता है, लोगों के अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं होता है। मेरे खुद के प्रोग्राम में इतने सारे बच्चे, उनको मैं कट ऑफ दिखा दिखा के थक जाता हूं कि भाई तू देख, जिस कॉलेज का नाम ले रहा है
वो सब बड़े लो लो रैंक तक एडमिशन देते हैं यार, 14-14 लाख रैंक तक, यहाँ पर 13-13 लाख रैंक तक यहाँ पर कंप्यूटर साइंस और आईटी प्राइवेट कॉलेजों में मिल जाता है। तो जिन कॉलेजों का आप नाम ले रहे हो कोई बहुत बड़े टॉप कॉलेज नहीं है, वो वैसे भी काउंसलिंग से एडमिशन दे देंगे, लेकिन बच्चों का क्या है कि नहीं भैया वहां तो बोल रहे थे ना कि सीट जो है भर जाता है, सीट भर जाता है तो हम कैसे हमारा एडमिशन होगा, आप बता दो। तो जितने भी मेरे काउंसलिंग प्रोग्राम में बच्चे हैं यार, देखो अगर तुमको हमने बोल रखा है कि ये कॉलेज मिल सकता है या मिल जाएगा, तो तुम निश्चिंत रहो, पेशेंस रखो, चांस बहुत हाई है कि तुम्हें वो मिल जाए। क्योंकि हम लोग जनरली एक मतलब साइंटिफिक मतलब स्टैट्स को साइंटिफिक तरीके से अपने प्रोसीजर को फॉलो करते हैं कि भाई किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा, किसको क्या बैठाना चाहिए, किसको क्या दिलाना चाहिए, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, है ना। तो मनोवैज्ञानिक तरीके से हम अपना काम करते हैं, तो तुम उसमें ज्यादा टेंशन मत लो। अगर तुम्हारी रैंक के हिसाब से अगर हमारा मेंटर या मैं बोल रहा हूं कि मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो एक पेशेंस रखो। बाकी तुम देखो यार, बहुत लो रैंक तक एडमिशन होता है, इतना ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी कॉलेजों पर मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूं, तुम उसको फॉलो अप करते रहना। बाकी देखो आईएमएस में 13 लाख रैंक पे एडमिशन, श्री राम स्वरूप एसआरएम देखो 13 लाख रैंक पे एडमिशन देता है, और लोग जाके लाइन लगाते हैं कि भैया सोर्स से आए हैं हमारे बच्चे को एडमिशन दे दीजिए, सोर्स लगवा रहे हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है। ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है। जिस लेवल का तुम सोच रहे हो ना, कॉलेजेस उतने ज्यादा हाई लेवल के नहीं है कि एडमिशन लेने के लिए 1 लाख रैंक ही चाहिए, 2 लाख रैंक ही चाहिए, 8 लाख रैंक है तो भी एडमिशन इधर उन्हीं प्राइवेट कॉलेजों में होता है। जिन प्राइवेट कॉलेजों में आप किसी एजेंट को पकड़ के या किसी जानकार को पकड़ के जा रहे हो, है ना। इनफैक्ट कॉलेज तो टीएफडब्ल्यू देने के लिए भी रेडी रहते हैं भाई। अगर तुम टीएफडब्ल्यू देखोगे प्राइवेट कॉलेजों में टीएफडब्ल्यू किस रैंक तक मिलता है, तो ये देखिए, ये टीएफडब्ल्यू की सीट है कि फ्री में बीटेक कितने रैंक तक हो सकता है, तो आप यहां पर क्लिक करिए। देखिए 13-13 लाख रैंक पर, मतलब देखो कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ केआईटी कानपुर जैसा कॉलेज कहां गए, हाँ देखो केआईटी कानपुर जैसा कॉलेज 13 लाख रैंक पर क्या दे रहा है, कंप्यूटर साइंस दे रहा है। केसीसी, भाई केसीसी में बहुत सारे आज के टाइम में लोग अलग से एडमिशन करा रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन करा रहे हैं, फ्री की सीट दे रहा है कि आओ हमारे यहां से पढ़ लो 13 लाख रैंक पे। कितने लाख रैंक पे, 13 लाख रैंक पे। बाबू बनारसी दास, मैं देखता हूँ इलेक्ट्रिकल में लोग बाद में जाके एडमिशन ले लेते हैं डायरेक्ट, उनको लगता है कि सोर्स से आया हूँ बहुत बढ़िया है। भाई टीएफडब्ल्यू सीट 12 लाख रैंक पे, मतलब इससे बुरा क्या ही रैंक हो सकता है एक बच्चे के लिए, तुम सोचो तो जरा, है ना। तो ये तुम देखते रहो, जीएनओआईटी वगैरह में 9-9 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ है ना। तो आजकल लोग एमआईटी की बात करते हैं, एमआईटी मेरठ में थोड़ा सा नाम है, देखो 6-6 लाख रैंक तक इसने इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या दिया है, टीएफडब्ल्यू सीट दिया हुआ है, तो उसकी तुम टेंशन मत लो। बहुत लॉयड 5 लाख रैंक तक कंप्यूटर साइंस विथ टीएफडब्ल्यू सीट। तो बच्चा 5 लाख 4 लाख रैंक लेके आता भी है और फिर किसी एजेंट को पकड़ के इन कॉलेज में एडमिशन लेने भी जाता है, जबकि मेरे को समझ में नहीं आता उसकी जरूरत क्या है। तुम खुद से भी अप्लाई करोगे तो तुम्हारा एडमिशन हो सकता है। तो आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पेशेंस रखिए। जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है भैया आप अप्लाई करिए। बाकी यहाँ के प्राइवेट कॉलेजों का या गवर्नमेंट कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, इसका रियल डेटा जल्दी आपको यूट्यूब चैनल पर मिलना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे कॉलेजों पे वीडियो में बना चुका हूं, आईटी पे बना दिया, केएनआईटी पे बना दिया, बीआईटी पे बना दिया, और अभी कल एकेजी पे भी बना दिया। अच्छा, इसमें से कोई भी वीडियो मेरी बाद में प्राइवेट करवाई जा सकती है किसी भी अथॉरिटी के द्वारा प्रेशर बना के। तो एडमिशन से पहले अगर मेरी वीडियोज इस टाइप की आती हैं तो भैया आप देख लेना, क्योंकि एकदम पूरा धोती खुल जाता है। चलो बच्चा पार्टी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। जिन लोगों को भी एकेटी के अंदर एडमिशन लेना है निश्चिंत होकर बैठे रहिए, चाहे रैंक जो भी हो एडमिशन आराम से करा दूंगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा प्रोग्राम नहीं लिया है, आप फटाफट क्या करिए, एसटीबीजी पर जाइए। एसटीबीजी पर जाने के बाद से आप इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद से या फिर आप हमारे इस चीज को आप हमारे वेबसाइट से भी इसको ले सकते हैं। और एकेटी काउंसलिंग प्रोग्राम पर जाइए, एकेटी काउंसलिंग प्रोग्राम पर क्लिक करिए, और जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपको मेरा कोर्स दिख जाएगा, और इस पर ऑलरेडी 500 रुपए का ऑफ चल रहा है। आप फटाफट एकेटी काउंसलिंग प्रोग्राम बाय करिए और आपको एक पर्सनलाइज मेंटर असाइन हो जाएगा। आपकी जो भी दुख दर्द समस्या होगी उसको दूर करने का, उसके निवारण का पूरा समाधान किया जाएगा, टेंशन मत लो। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।